आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने को लेकर एडीएम वित्त ने महानगर के मुतवल्लियों के साथ की आवश्यक बैठक। देश में राष्ट्रीय भावना को सुदूरवर्ती गांव में जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक गांव एक तिरंगा अभियान का अखिल एबीवीपी करेगा आगाज। बलिया जनपद में गंगा नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर, ग्रामीणों का पलायन जारी, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। गोरखपुर रैनी रेलवे इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल पर लगाया मनमानेपन का आरोप। और आजमगढ़ पुलिस का शातिर बदमाश सूरज उर्फ विक्की सिंह से मुठभेड़, घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती। और अब सत्य घटना विस्तार। आगामी 19 अगस्त को इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने को लेकर एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार ने मुतवल्लियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा बैठक में मौजूद मुतवल्लियों से यह अपील की गई कि वे मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और कहीं भी किसी भी प्रकार के अराजक तत्व जो त्यौहार में खलल पैदा कर सकते हैं अगर दिखाई देते हैं तो वे बीट पुलिस से तत्काल संपर्क कर सकते हैं और अन्य प्रकार की भी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए भी वे सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई बार आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि जुलूस किसको पहले निकालना है, कहाँ निकालना है। बीच बीच में भी जैसे मुसलमान भाइयों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से इसको मनाएं और इस तरह की अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल हमें सूचित करें, क्योंकि अगर हम समय से आपके पास पहुंच जाएंगे तो समस्या को सॉल्व कर लेंगे हम। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुहर्रम के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की गई है। खतरा समाप्त नहीं हुआ है। 1 को होगा, फिर 2 को होगा, 2 4 को करेगा, 4 8 को करेगा, ऐसे करके। और अभी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही, जैसे केरला में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, इस बात की आशंका है कि महीने भर बाद अन्य जगहों पर भी फैल सकता है। इसको हमें रोकना है। तो जितने भी तीर्थ त्योहार इधर रहे, 2 दिन सप्ताह में लॉकडाउन किया जा रहा है, उसका भी हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम बड़े रिलैक्स हो गए हैं, जबकि अगर 2 दिन लॉकडाउन है, हम अपने घरों में बने रहें, दुकानें बंद हैं, जब तक हमें कोई इमरजेंसी ना हो तब तक हम अपनी सुरक्षा करें, इसलिए कि मृत्यु किसी की भी होगी, नुकसान सबका होगा। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में राष्ट्रीयता की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक गांव एक तिरंगा अभियान का आगाज करने जा रही है। इस अभियान के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के प्रत्येक शहरी व सुदूर सीमावर्ती गांव तक अपने कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का कार्य करेगा। इसके साथ ही विद्यार्थी परिषद द्वारा अगले 1 साल तक विभिन्न कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर प्रांत के 2105 गाँव में ध्वजारोहण, 75 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर छात्राओं की बाइक रैली और विविध क्षेत्र के छात्र छात्राओं को सम्मान सहित कई कार्यक्रमों को शामिल करना है। अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी के सामने है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी लोगों ने 1 वर्ष के पूरे कार्यक्रम को लेकर ऐसे अपने अभियान के रूप में हम लोगों ने 1 वर्ष का कार्यक्रम बनाया है, जिसको लेकर हम लोग गोरखपुर प्रांत के 2105 गाँव में एक गांव एक तिरंगा ऐसे अपनी यात्रा के माध्यम से हर गांव में हम लोग जाने वाले हैं। और विद्यार्थी परिषद अपने स्वाधीनता दिवस के रूप में किस प्रकार से अपने देश के वीर क्रांतिकारियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराया। साथ ही इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने भी रहते हैं जिन पन्नों को अपने क्रांतिकारियों के लिए छिपाया गया। ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में भी उस गांव-गांव तक जाकर उन विद्यार्थियों के बीच में, उस आम जनमानस के बीच में इस देश के उन योद्धाओं के बारे में एक बार हम लोग बृहद स्तर पर जानकारी देने के लिए और इस स्वाधीनता दिवस को एक उत्सव के रूप में, एक महापर्व के रूप में, जिस प्रकार से हम लोग होली, दिवाली, दशहरा मनाते हैं, इस प्रकार से इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग एक महापर्व के रूप में इस अभियान
को लेकर एक गांव एक तिरंगा ऐसा अभियान लेकर 15 अगस्त से हम लोग गोरक्ष प्रांत के 2105 गांव में तिरंगा यात्रा के माध्यम से जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा की उफनाई लहरों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। रविवार तड़के नदी की लहरों ने केहरपुर में स्थित वर्षों पुराने काली मंदिर व विशाल पेड़ों को अपनी धारा में लपेट लिया। कई लोगों के मकान भी गंगा में समा गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अफरा तफरी का आलम है। ग्रामीण अपना घर बार छोड़ पलायन के लिए मजबूर हैं। जनपद के गायघाट गेट पर नदी का जलस्तर बीते रविवार सुबह 8 बजे 59.22 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरा बिंदु से करीब 1.5 मीटर ऊपर है। वहीं नदी में बढ़ाव अब भी जारी है। गंगा ने केहरपुर गांव में अनिल ओझा, संतोष ओझा, अवधेश ओझा, सुशील ओझा व बिरजू ओझा के मकान को नदी में विलीन कर दिया है। नदी के वेग से सुघर छपरा और अवधेश केहरपुर और निहोरा नगर गांव में अफरा तफरी का माहौल है। बलिया जिला अधिकारी अदिति सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कई थानों की फोर्स के साथ बीते रविवार की देर शाम जिला कारागार का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने जेल के बैरकों की गहनता से जांच की, जिसमें पुलिस को कैदियों के पास से मोबाइल एवं चार्जर बरामद हुए। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण करने का निर्देश है। इसी क्रम में जेल का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ कैदियों के पास से मोबाइल एवं चार्जर बरामद हुए, जिन्हें चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो कैदी जेल में अराजकता फैला रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर दूसरी जगह भेजने की सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा कैदियों को जाने वाले सामानों की भी नियमित जाँच हो रही है। इस मौके पर जेल अधीक्षक यूपी मिश्रा, जेलर अंजनी गुप्ता, सीओ सिटी भूषण वर्मा, सीओ सदर समेत कोतवाली, बालमुकुंद व कई थानों की फोर्स मौजूद रही। कारागार विभाग के शासनादेश के क्रम में हर माह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जेल का निरीक्षण करने के निर्देश हैं। उसी के क्रम में हम लोग आज रूटीन चेकिंग के लिए आए थे और समस्त बैरकों में हम लोगों ने पूरी चेकिंग कराई है विधिवत, जिसमें कुछ मोबाइल्स मिले हैं, कुछ मोबाइल चार्जर्स भी मिले हैं और उन सब का हम लोगों ने पहचान किया है जिनकी कस्टडी से वो मिले हैं और उन पर अब विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आजमगढ़ के बरहत थाना क्षेत्र स्थित मोर्टिनगंज सराय मोहन मार्ग पर रविवार की रात मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुठभेड़ के दौरान इनामी अपराधी के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का नाम सूरज उर्फ विक्की सिंह है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। एसपी सिटी पंकज कुमार ने बताया कि बदमाश के ऊपर आजमगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल और कटनी में भी डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। वहां पर भी वह 2018 से वांछित था और उसके ऊपर करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। देखिए, कल बरदा पुलिस द्वारा जब रात में चेकिंग की जा रही थी तो एक शातिर बदमाश जो कि बरदा थाने का एसटी सीटर भी है और बरदा थाने के एक मुकदमे में 18 से वांछित चल रहा था, जिसकी तलाशी की गई थी, पर तलाशी के बाद वो अभियुक्त फरार था। साथ ही ये शातिर अभियुक्त जो है मध्य प्रदेश की 2 डकैती और हत्या में भी वांछित चल रहा है। 2018 के मुकदमे हैं, शहडोल और कटनी जनपदों के मुकदमे हैं, उनमें भी ये वांछित चल रहा था और इस अभियुक्त का एक लंबा इतिहास है। इसको दौरान पुलिस मुठभेड़ जो है, जब इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया चेकिंग के दौरान, तो पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा जो गोली चलाई गई, उसके पैर में गोली लगी, इसकी गिरफ्तार की गई है। इस तरीके से ये वर्धा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन आजमगढ़ जनपद स्थित कुंवर सिंह उद्यान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्मारक स्थल पर गुब्बारों के गुच्छों को उड़ाकर और राष्ट्रगान गाकर किया गया। अमृत महोत्सव के अवसर पर आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और डीआईजी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहीद पार्क में वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान स्थानीय सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देशभक्ति पर आधारित लोक कथाओं का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि आधिकारिक रूप से आज से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया गया है। आधिकारिक रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव की प्रारंभ कर दिया गया है और साथ ही साथ आज जो आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ी घटना थी, जो काकोरी कांड था, उसकी भी आज वर्षगांठ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक प्रदेश भर में हर जगह कार्यक्रम हुए हैं और उसी के क्रम में आज यहाँ पे भी वीर कुंवर सिंह उद्यान में कार्यक्रम हुआ है। तो वीर कुंवर सिंह को भी सबने सुबह पहले श्रद्धांजलि दी है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में सभी शहीदों को याद करना और उनका जो योगदान रहा है आज़ादी में, उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। इसी क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर जनपद के नौगढ़ विकास खंड स्थित भीमापार प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ 11वीं बटालियन के टीम कमांडर गोपी गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक राजेश लाल, विद्यालय की प्रधानाध्यापक अनुसुईया पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर जनपद के एनी रेलवे इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित छात्रों ने समाज सेवी विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में सीपीआरओ से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि कोविड के कारण सरकार के दिशा निर्देश पर छात्रों को प्रोन्नत किया गया था, लेकिन लगभग 85 छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रशासन द्वारा बाहर कर दिया गया, जो सरासर हम छात्रों के साथ नाइंसाफी है। इस संबंध में जनप्रतिनिधि विजय श्रीवास्तव ने कहा कि सीपीआरओ से मुलाकात के बाद उन्हें इस मामले में जांच की बात कही है, लेकिन अगर इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो वे चुप नहीं बैठेंगे। हमारी सीपीआरओ से बात हुई है। सीपीआरओ साहब ने पूरी संजीदगी से हमारे और गार्जियन और बच्चों की बातों को सुना। उन्होंने कहा कि हमको 2 दिन का समय दीजिए और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन हम 2 दिन में विद्यालय का प्रबंधन रेलवे देखता है और प्रिंसिपल से हम बात करेंगे और बात करने के बाद 2 दिन के अंदर इस पूरी समस्या का हम निराकरण खोजने का प्रयास करेंगे, जो बच्चों के हित में होगा। गोरखपुर जनपद के राम जानकी नगर स्थित कौशलपुरम के स्थानीय निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पर हाल ये है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने और खस्ता हाल सड़कों के कारण स्थानीय निवासी काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय निवासियों पर आरोप है कि बारिश के दिनों में यहाँ के हालात बस से बदतर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम लोग जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाए, नगर निगम प्रशासन तक गुहार लगा चुके, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। ये देखिए सड़क की स्थिति है, इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती, इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकता किसी मोहल्ले का। पिछले 5 सालों में हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। ये राम जानकी नगर के कौशलपुरम मोहल्ले की स्थिति है। कितनी बार हम लोगों ने जन सुनवाई पे कंप्लेन किया, कितनी बार सभासद के पास गए, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल रहा है उससे। जन सुनवाई पे सिर्फ कागजी कार्रवाई हुआ है। पिछले 4 सालों में हम लोगों ने कितनी बार कार्रवाई किया, कितनी बार रिपोर्ट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सभासद 1 पैसे का हेल्प नहीं कर रहा है, बोलता है हमसे कोई मतलब नहीं उस एरिया का। परसों से इसी तरीके से काफ़ी लोगों से कहा गया है, विधायक से भी कहा गया, सांसद से भी कहा गया, सभासद से भी कहा गया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आने जाना एकदम दुश्वार हो गया है। बलिया जनपद में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण सदर तहसील के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। जिला प्रशासन की सूचना पर जिले में बाढ़ के दौरान राहत बचाव के लिए तैनात इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा के नेतृत्व में एनडीआरएफ की 3 सदस्यीय टीम ने बाढ़ की पानी से घिरे ग्राम शनिचरी मंदिर टोला एवं निहोरा नगर में बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया। मिली सूचना के अनुसार एनडीआरएफ की टीम द्वारा बाढ़ में फंसे 42 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें 39 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा ने बताया कि नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे जालौन, इटावा और औरैया बाढ़ से प्रभावित हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बलिया में एक टीम तैनात की गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिले जालौन, इटावा, औरैया आदि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए बलिया में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। आज सुबह खबर मिली, जिला प्रशासन के द्वारा खबर दिया गया था
कि सदर तहसील के 2 टोले, सनिचरी मंदिर टोला और एक निहोरा नगर में लोकल नाला में जल स्तर बढ़ने के कारण पानी अंदर घुस गया है और वहाँ पे लोगों को निकालने की ज़रूरत है, जिसके आधार पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुँची है और बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया है। ये महावीर घाट पे रात भी हम लोग आए थे, यहाँ पे पानी लगातार बढ़ रहा है, तो एनडीआरएफ की टीम है उनसे इवैक्यूएट करने के लिए बोला गया है। वो लोग घूम रहे हैं, यहाँ 50-60 जो घर हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऊपर उसमें रह रहे हैं, बट पानी के जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ख़तरा है यहाँ पे। उनसे बोला गया है कि यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाएं। ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों द्वारा गोरखपुर जनपद के जिला अस्पताल में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं जैसे नई पेंशन स्कीम, वेतन व अन्य सुविधाओं में असमानता, महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान और निजीकरण सहित कई अन्य मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से फार्मासिस्ट संघ के जिला अध्यक्ष उमेश पांडे, शैलेश भारती और परिषद के सदर ब्लॉक अध्यक्ष सोनबाला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जो हम लोगों के एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम है, यह कैंसर का रूप कर्मचारियों के बीच में हो गया। इनको भारत छोड़ो का नारा के तहत कि पुरानी नई पेंशन योजना भारत छोड़ो, ठेकेदारी प्रथा जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की है, जो हम लोगों को ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जब चाहे निकाल दिया जाए, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये भी इसी को कि मतलब भारत छोड़ो, जितनी भी कुप्रथाएं हैं ये गवर्नमेंट से हटा करके ठेकेदारी प्रथा कर दी गई है, वेतन में असमानता कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ों को एक ही नारा है कि जैसे आज बापू जी ने 9 अगस्त 1942 को शुरुआत किया था बॉम्बे से, उसी तरह से पूरे भारत में यह कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं पूरे राज्य कर्मचारी नेतृत्व में, इप्सेस के आह्वान पर कि भारत छोड़ो, नई पेंशन योजना भारत छोड़ो, ठेकेदारी प्रथा भारत छोड़ो, सारे वेतन असमानता भारत छोड़ो। इसी के तहत आज हम लोग जनपद गोरखपुर में महिला चिकित्सालय में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश स्तर पर लंबित शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संघ के पदाधिकारियों ने गोरखपुर जनपद के नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की मांग है कि कोरोना की वजह से मृत शिक्षकों को प्रदेश सरकार 50 लाख का मुआवजा, वित्त विहीन विद्यालयों को उचित सहायता राशि प्रदान करने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे ताकि शिक्षकों को जीवन यापन करने में कोई असुविधा ना हो। सबसे हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन योजना की बहाली, तदर शिक्षकों का विनियमितीकरण, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय और राजकीय कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा दिया जाए। सरकार से बार बार वार्ता की गई लेकिन सरकार अपने वचन पर कायम नहीं है, आश्वासन केवल सरकार देती रही। हम शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा के तहत हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उसी क्रम में ये चरणबद्ध आंदोलन क्रम में प्रथम कार्यक्रम है इस सत्र का। गोरखपुर जिलाधिकारी के आदेशानुसार कोविड-19 के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए आपदा विभाग द्वारा गोलघर स्थित इंदिरा बाल विहार चौराहे पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान आपदा सहेलियों और महिला पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें बताया गया कि संभावित तीसरी लहर अभी आने को है। इस तरह की लापरवाही उनके परिवार के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया, इसलिए ऐसी गलती ना करें। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने शहर के विभिन्न चौराहों पर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज प्रारंभ किया है। इसमें हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट की महिला कांस्टेबल्स हैं, साथ ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो महिला लेखपाल हैं, प्लस हमारे आपदा जो जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण है उससे जो प्रशिक्षित हमारी जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, आपदा सखी और आपदा मित्र, वे सभी आज यहाँ पर उपस्थित होकर के विभिन्न चौराहों पर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना के प्रति कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तीसरी वेव आ चुकी है जो कि बहुत बुरा हाल होने वाला है अभी। इस वजह से हम सतर्क कर रहे हैं कि लोग अपना मास्क कभी भी छोड़े ना, मास्क लगाएं ताकि अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों की भी रक्षा कर सकें।
जिला अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा आज कलेक्ट्रेट स्थित अधिवक्ता सभागार में नवागत जिलाधिकारी का सम्मान किया गया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का माल्यार्पण और बुके देकर स्वागत किया। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हमारी परंपरा है कि हम अपने मुखिया का स्वागत करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम आपस में सामंजस्य के साथ काम करें। तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि जब भी कोई जो है हमारा मुखिया, हमारा अतिथि कोई भी इस परिसर में आता है तो हम सम्मान करते हैं उनका। तो उसी क्रम में हम लोगों ने जो है अपने मुखिया का जो है चूँकि जो है बार और बेंच रूपी परिवार के जो है वह संरक्षक इस परिसर के हैं, लिहाजा उनके सम्मान में हम लोगों ने जो है आज उनसे आग्रह किया था और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में आए और हमारे अधिवक्ता संगठन के लोग जो है उनका सम्मान किए। संत कबीरनगर जिले के पड़रिया ग्राम सभा का छिनौता गांव पूरी तरह से सरकारी सुविधाओं से महरूम है, जिसको लेकर सपा नेता पवन छापड़िया ने गांव में पहुंचकर न केवल आदिवासियों के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया, बल्कि आदिवासियों के गांव को गोद लेकर खुद के खर्चे से गांव का विकास करवाने का प्रण लिया। आपको बता दें कि खलीलाबाद ब्लॉक के ग्राम सभा पड़रिया स्थित छितौना गांव में गांव की दशा को देखते हुए सपा नेता पवन छापड़िया ने गांव में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह रहे। इस दौरान आदिवासी समाज के बुजुर्गों का सिद्धार्थ सिंह ने माला पहनाकर स्वागत करते हुए सभी लोगों को अंग वस्त्र वितरित कर आदिवासी समाज को आश्वस्त किया कि आगामी 2022 चुनाव में अखिलेश की सरकार बनती है तो गांव को लोहिया समग्र गांव के रूप में चयन करके पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। जबकि इस पूरे मामले पर कार्यक्रम आयोजक और सपा नेता पवन छापड़िया ने आदिवासियों की दशा को देखते हुए न केवल गांव को आज विश्व आदिवासी दिवस पर गोद ले लिया, बल्कि वृद्ध से लेकर बच्चों तक को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। ये छितौना गांव पड़रिया ग्राम सभा में पड़ता है और सन 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से आज तक इस गांव में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी समाज सेवी या नेता नहीं आया था। हम पिछले 1 महीने पहले इस गांव का जब दौरा किए, वहाँ की वह जनता की दुर्दशा देखे, जिनको शरीर पर वस्त्र नहीं था, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, वहाँ उसी उद्देश्य से आज आदिवासी जनजात विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस विश्व दिवस के उपलक्ष्य में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को इसका मुख्य अतिथि बना करके और यहाँ पर कुछ वस्त्र और अन्न, टॉफी, बिस्कुट का वितरण किया गया। बस्ती जनपद में नगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर को कोतवाली पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर द्वारा की गई फायरिंग में एक सिपाही नीरज पासवान को गोली लगी, जबकि जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल होने के बाद हिस्ट्री शीटर संतोष सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नगर थाना के पिपरा गौतम निवासी हिस्ट्री शीटर संतोष सिंह को चोरी की मोटरसाइकिल लेके भागते समय कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खोराबार गांव के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो उसने रुकने की जगह टीम पर फायर कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के पास से 12 बोर का अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ में पकड़े गए हिस्ट्री शीटर के खिलाफ नगर थाने में रंगदारी, हत्या के प्रयास सहित अन्य आपराधिक मामलों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत थाना कोतवाली की टीम और एंटी नारकोटिक्स टीम की कल रात यहाँ पर मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ में। उसमें एक थाना नगर का हिस्ट्री शीटर संतोष सिंह घायल हुआ है। इसके ऊपर पूर्व से 19 मुकदमे दर्ज हैं। इसके कब्जे से एक चोरी की बाइक बरामद हुई है जो कोतवाली क्षेत्र से चोरी की गई थी। साथ ही इसके पास से एक अवैध तमंचा 12 बोर का खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसने पुलिस टीम पर फायर किया जिसमें हमारे एक सिपाही को गोली लगी है बाँह में। जवाबी फायर में इसके पैर में गोली लगी है। दोनों हमारा सिपाही और ये अभियुक्त दोनों
जिला अस्पताल में एडमिट हैं, दोनों खतरे से बाहर हैं। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इसके अन्य साथियों की तलाश करके उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।